Students, today we are going to do part D, chapter 18. First question is, why did India opt for a federal form of government? इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों ऑप्ट की गई, क्यों हमने यूज़ किया? इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर आर वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के. स्टेट लेवल यूनियन गवर्नमेंट या एट ग्रास रूट लेवल दैट इज़ पंचायत. ठीक है. एंड सेकेंड इज इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री and it is very difficult to have a single unified administrative setup as it has diverse languages. इंडिया एक वास्ट कंट्री है. यहाँ पर एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करना बहुत मुश्किल है. अगर हम ये सोचें कि एक ही गवर्नमेंट के अंडर हम हर तरह की थिंकिंग और हर तरह की रिलीजन के लोगों को कलेक्टिवली रख सकते हैं, तो इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट बिकॉज इन इंडिया देयर आर डिवर्स लैंग्वेजेस. अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग रिलीजन हैं, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल, क्लाइमेटिक कंडीशन और जोग्राफिकल फीचर सब कुछ डिफरेंट है. एक जगह माउंटेन्स हैं तो दूसरी जगह प्लेन्स हैं, फिर डेजर्ट एरिया है, क्लाइमेट कहीं बहुत ठंडा है, कहीं बहुत गर्म है, थिंकिंग लोगों की बहुत डिफरेंट है, लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं. तो सबको एक सिंगल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. ओके. थर्ड इज़ इन इंडिया वी ऑप्टेड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू ब्रिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडिया में हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखी. क्यों ली? ताकि ये जो इतनी सारी डाइवर्सिटी हैं, डिफरेंसेस हैं, उन्हें यूनाइट किया जा सके, लोगों को एक साथ लाया जा सके. बाय हार्मोनाइजिंग द ऑपोजिट फोर्सेस. जितने भी ऑपोजिट्स हैं जो ओपोज करते हैं किसी भी चीज़ को, उनको मिलजुल कर रहना सिखाया जाए. हार्मोनियसली दे शुड लिव इन द कंट्री. ठीक है. वो ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं बट मिलजुल कर रहना भी एक अपनी ही आर्ट है. तो ये सब स्टार्ट करने के लिए और अपने नेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैव द लेजिस्लेटिव पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे डिवाइड हैं और क्यों डिवाइड हैं? टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट एंड ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शनिंग. इट मीन्स प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए और एक ही काम बार बार ना हो जाए. ओवरलैपिंग मतलब 2 बार 3 बार, मतलब मैनी टाइम्स वो एक वर्क ना किया जाए. इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड किया गया पावर्स को. ओके. अंडर 3 लिस्ट. कौन कौन सी लिस्ट हैं? यूनियन लिस्ट. इन यूनियन लिस्ट देर आर 97 सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस. पूरी नेशन के इम्पॉर्टेंस के लिए 97 सब्जेक्ट्स हैं. ओनली द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स. जो हमारी यूनियन पार्लियामेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, सिर्फ वो ही इन लिस्ट पर लॉज बना सकती है. एंड एग्जाम्पल्स आर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, वॉर, पीस, रेलवे एट्सेट्रा. ओके. सेकेंड इज स्टेट लिस्ट. In state list there are 66 subjects like police, local government, public health, sanitation, agriculture, forest etc. और इन पर लॉ कौन बना सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ पावर टू मेक लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स बट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन दिस लिस्ट. इस लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उस पर ऑर्डिनरी कंडीशन में, सिंपल लाइफ में तो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बनाता है. बट जब कोई ज़्यादा एमरजेंसी हो या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हों जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो उन सर्कमस्टांसेस में यूनियन गवर्नमेंट भी उस पर लॉ बना सकती है. नेक्स्ट इज़ कंकरेंट लिस्ट. अंडर दिस देयर आर 52 सब्जेक्ट्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ. अडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ मीन्स चेक करना कि वो फूड
ओके है, उसको इज़ इट एडिबल, खाने लायक है वो, उसमें कुछ हार्मफुल थिंग्स तो नहीं है, ठीक है, कुछ मिलावट तो नहीं की गई है, तो दैट इज़ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन जो होती हैं उस टाइप का, ओके। तो ये कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूडेड हैं सब्जेक्ट्स, ओके, 52 सब्जेक्ट्स। पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर बोथ कैन मेक लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स। यहाँ ई आएगा बेटे, इसको करेक्ट कर लेना। बट इन केस ऑफ conflict laws of union government are implemented। अगर दोनों स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट सेम सब्जेक्ट पर लॉ बना देते हैं और वो लॉ डिफरेंट है, तो कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए किसका लॉ इम्प्लीमेंट किया जाएगा? यूनियन गवर्नमेंट का, बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर, तो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया। यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन है इंक्लूड? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ओके। लेजिस्लेचर इज कॉल्ड पार्लियामेंट एंड इट इज़ बाइकैमेरियल। दो हाउसेज हैं इसके, लोकसभा एंड राज्यसभा, क्लियर। एग्जीक्यूटिव, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव में इंडिया के प्रेसिडेंट आते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ओके। नेक्स्ट इज जुडिशरी। द थर्ड organ is judiciary. The highest apex court, that is Supreme Court of India, has maximum 31 judges headed by the Chief Justice of India, okay। जुडिशरी जो है वो थर्ड ऑर्गन है और उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। मैक्सिमम 31 जजेस हैं उनके पास और चीफ जस्टिस उनका हेड है, ओके। दीज आर द 3 parts of union government, clear। Next question is highlight any 3 similarities between any 3 dissimilarities। क्वेश्चन रॉन्ग है यहाँ पर बेटे, डिससिमिलरिटीज आएंगी यहाँ, ठीक है। तो हाईलाइट एनी 3 डिससिमिलरिटीज बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा विद रिस्पेक्ट टू देयर कॉम्पोजिशन। लोकसभा, इट हैज़ टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 550 मेंबर्स हैं और 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, ओके। 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और 550 में भी डिवीज़न की हुई है, ठीक है, ग्रुप्स में। सो दीज आर द लोकसभा मेंबर्स। और राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं जिसमें 238 यूनियन स्टेट एरिया से इलेक्ट होते हैं और यूनियन टेरिटरी से 12 होते हैं, ओके। और अदर 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो 238 तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से हो गए और उसके बाद 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, क्लियर। नेक्स्ट इज इलेक्शन। इलेक्शन कैसे होता है इनका? मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड। लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, बट राज्यसभा के मेंबर दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ओके। नाउ टेनर 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं एंड इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर ऑल्सो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के कहने पर यह जल्दी डिसॉल्व भी की जा सकती है, हटाई भी जा सकती है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस एंड आफ्टर एवरी 2 years 1/3 ऑफ मेंबर आर रिटायर एंड इलेक्शन आर हेल्ड ऑन टू फिल दीज सीट्स। यहाँ पर डीड्स नहीं है, सीट्स है बेटे, ठीक है। तो ये सीट्स फिल करने के लिए इलेक्शन किए जाते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। मेंशन एनी 3। मेंडिएशन नहीं है, ये बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं रिटन इसमें टाइपिंग में, तो सॉरी फॉर दैट। मेंशन एनी 3 एडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से हमें क्या एडवांटेजेस मिल रही हैं वो लिखना है। फर्स्ट वन,
According to universal adult franchise, all citizens of India of 18 और मोर देन 18 ईयर्स हैव द राइट टू वोट। जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, चाहे वो 18 ईयर्स के हैं या 18 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, उन्हें वोटिंग का राइट है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, राइट। एंड दिस राइट गिव्स द पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम में, टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ये राइट हमें बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। नॉर्मली तो हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते कि ये तो लीडर्स का काम है, ये इनका काम ही यही होता है, ये लोगों को लड़ाते हैं या ऐसे जो भी हम सोचते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो लीडर्स के बारे में बहुत कम अच्छी हमारी थिंकिंग होती है, बट स्टिल वट एवर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। कैसे? थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वोटिंग करके, ओके। एंड दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु कॉन्स्टिट्यूटेड द पार्लियामेंट दैट कंट्रोल और गाइड द यूनियन गवर्नमेंट। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं और हमारा रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाएगा और वहाँ से वो गवर्नमेंट को और गाइड करेगा और कंट्रोल करेगा, ठीक है। अगर तो वो गवर्नमेंट का पार्ट बन जाता है देन वो गाइड करेगा, एंड इफ़ ही सिट्स इन ऑपोजिशन देन वो कंट्रोल करेगा और क्वेश्चनिंग करेगा और उसके बाद गवर्नमेंट पर कंट्रोल करेगा, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द 5 क्वेश्चन ऑफ पार्ट डी। थोड़ी सी बेटा जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है मैंने आपको वीडियो में क्लियर कर दी हैं, तो बी केयरफुल वाइल राइटिंग योर वर्क, okay, so I hope it will help you. Thank you so much.